जो नई ज्वेलरी थी विकास की शादी में मिली थी, हमने बनाई थी। इसके घर वालों ने भी मेरे हिसाब से बहुत सोना दिया था। तो हमने लोकल में रखी थी, निकाल के खा लिया थे। जो शादी वादी चलती थी वो निकाल के ले वो बदमाश पकड़े जाने चाहिए भाई, वो कुछ भी हो कैसे भी हो जाए। का नाम? वंदना। वंदना जी, क्या हुआ आपके घर में? रात 2 बजे करीब हमारे घर में 1:30 बजे करीब हमारे घर में बदमाश घुसे, जिन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को बंदी बनाया। हमारे नीचे नौकर था, उसे भी बंदी बनाया पहले, फिर हमें बंदी बनाया। उसके बाद हमें धमकी दी गई कि हम तुम्हें मार देंगे, नहीं तो हमें बताओ कैश और ज्वेलरी कहाँ रखी है। और उसके बाद फिर हमारे लड़के को बंदी बनाया। लड़के ने उनका विरोध किया तो उसे बुरी तरह से मारा, उसके इंजेक्शन लगाए बेहोशी के, और हमारी सारी ज्वेलरी ले गए और पैसा ले गए। और मेरी कनपटी पे बंदूक रख के मुझे धमकी दी गई, अगर नहीं बताएगी तो हम मार देंगे तेरे लड़के को भी और तेरे घर वाले को भी। तो मैं यही चाहती हूँ कि उन लोगों को सज़ा ज़रूर मिले, ताकि वो आगे, क्योंकि वो हमें धमकी दे के गए हैं कि अगर आपने पुलिस को बताया अगली बार हम आएंगे, अब के बाद हम तुम्हें मार के ही जाएंगे, इसलिए पुलिस को बताने की कोशिश ना करें। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो पकड़े ज़रूर जाएँ, ताकि वो आगे ऐसा करने की कोशिश ना करें। एक बात और कहना चाहूँगी, इतनी मेहनत की कमाई है तो इतनी आसानी से हजम नहीं होगी उनको, ये भगवान भी जानते हैं। श्री राधे कृष्णा जी। सर, भोपाल में घटना है सर, क्या मामला है? कल रात्रि 3 बजे के करीब थाना भोपा पर एक सूचना प्राप्त हुई कि भोपा कस्बा के एक मकान में जो चोरी हो गई है। वहाँ पे कुछ लोग घर में घुसे और कैश और ज्वेलरी वहाँ से चोरी हुई है। तत्काल थाना भोपा पर प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। इसमें थाना भोपा की भी पुलिस टीम और साथ ही साथ जनपद की एसओजी टीम भी इसमें घटना के अनावरण के लिए इसमें लगा दी गई है और जल्द ही इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। सर, कितने बदमाश होने की? इसमें वादी के अनुसार 4 बदमाश जो है लगभग घर में घुसे थे। क्या नुकसान है? उनके कैश गया है और उनके जो है ज्वेलरी गई है। आपका नाम? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास जी, क्या हुआ है? किसने मारपीट की और क्या हुआ है? जब मैं रात को उठा तो मेरे पास 3-4 लड़के खड़े हुए थे, और एक दो ने तो मेरे पैर बांध रखे थे और एक दो ने हाथ बांध रखे थे, और उन्होंने मेरे मुंह में तमंचा लगा रखा था और सिर में बूथ और नाक बंद करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। फिर मेरे सिर में उन्होंने बूथ, पिस्ट, बट और एक ताला पड़ा था, वो ताला मारा मेरे सिर में। फिर कितने लोग होंगे? और हाथ में इंजेक्शन लगा के। कितने लोग होंगे? लगभग 3 तो मेरे पास थे, 3-4। आपका नाम? सतीश कुमार प्रजापति। क्या घटना घटी? सर, यहाँ मेरा मस्टर्ड ऑयल का और आटे चक्की का काम है नीचे। फर्स्ट फ्लोर पर हम रहते हैं, रेजिडेंस में रहे ही हैं। रात करीब 9 बजे लड़का जो काम करने वाला वो आया, काम करने लगा। 12 बजे करीब लाइट सप्लाई फेल हुई। मैंने उठ कर देखा तो लड़का सो गया। मैंने उसको उठाया नहीं कि चलो नींद आ रही है सोना दो, लेकिन उसके लगभग 1 बजे के बाद, मैं फिक्स टाइम नहीं बता सकता, 3 आदमी मेरे कमरे में घुसे। उसमें मेरी पत्नी और मैं लेटे हुए थे। वे 2 जने हमारी छत्ती पे बैठ गए और हमारा मुंह दबा लिया उन्होंने। मुंह दबाते हुए मुंह पे टेप लगाने को, टेप उतरने लगी बार बार। तो उन्होंने वाइट कलर की टेप थी, वो हमारे मुंह पे लगाकर हमारा मुंह बंद कर दिया। फिर कहने लगे हमने तेरे लड़के को मार दिया, तेरा नौकर को मार दिया, गोली मार दी उनके हमने। लेकिन मुझे आवाज़ आ रही थी कि मेरा लड़का और दूसरे जो डकैत अंदर घुसे हुए थे वो मेरे लड़के के कमरे में भी थे 2। तो मैंने आवाज़ लगाई, भाई विकास, इनके साथ लड़ मत भाई, इनको चाबी दे, जो इनको ले जाना ले जाएंगे। तो मेरे पूरे मकान की मेरी चाबी ले ली। सामने मेरा ड्राइंग रूम है, उसके मेन गेट पे ताला लगा हुआ था, उसकी चाबी से ताला खुला। फिर अंदर लॉकर में मेरी नकदी रखी हुई थी। फिर मेरी घरवाली की जो सेफ़ है उसमें ज्वेलरी रखी हुई थी। ज्वेलरी तो हम अक्सर लॉकर में रखते हैं, लेकिन ब्याह शादी की वजह से हम थोड़ी ज्वेलरी निकाल लाए थे। वो ज्वेलरी लगभग 7 प्लस हो सके, 8 प्लस हो सके अंदाज़ा। उसमें 3 सेट हैं, 2 अंगूठी हैं, मेरी घरवाली की जो है मंगलसूत्र है, एक चैन है। और मैं थोड़ा सा एक व्यापार करता हूँ सरसों का, गांव में सरसों ख़रीदना और मंडी या मेरठ कहीं भेज देता हूँ, 2 पैसे उसमें मिल जाते हैं। कल मैंने 100 कुछ प्लस सरसों भेजी थी मुजफ्फरनगर जो गई थी, उसके मुझे 6,40,000 कैश मिले थे। मिले क्या थे, मेरे पास ही आ गए थे यहीं से, जैसे भी है।
कुछ वहाँ मिले, कुछ यहाँ ले आया मैं। कुछ मेरी दुकानदारी रखी हुई थी, मेरा सरसों का तेल का काम है, तो इसमें भी मेरी कुछ दुकानदारी होती है। 2 लाख नुकसान कर गए वो लोग? लगभग कैश 10 लाख से ऊपर तो कैश है। और ज्वेलरी मेरी पुरानी, मेरी दादी, मेरी अम्मा के टाइम की कुछ चांदी और ज्वेलरी वो रखी हुई थी, वो पुरानी थी, वो दूसरी तरफ रखी हुई थी, वो हम लॉकर में हमने रखी। तो वो उनको उसका भी पता लगा कि वे पहले से ही रेकी किए हुए थे, उन कहाँ क्या सामान रखा हुआ है। वो थैला भी ले गए, उस थैले में भी लगभग मैं मान करता हूँ 2-3 किलो चांदी होगी, क्योंकि पुरानी थी। कर दिया आपने? उसके तुरंत बाद जैसे उन्होंने हमें बांध दिया, बांधने के बाद वो चले गए, जब हमें आभास हुआ कि वो चले गए, तो हमने जैसे तैसे करके बंधन मुक्त हुए। बंधन मुक्त होने के बाद मैंने अपने नौकर जो नीचे मिस्त्री काम करता है उसको आवाज़ लगाई। वो उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और वो चाकू हाथ में लेकर ऊपर आया। मैंने कहा चाकू लेकर भाई, मैं हमें बांध रखा। वो ऊपर आया तो हमने जैसे तैसे करके पैरों के जो प्लास्टिक से हमें बांधा हुआ था वो कट्टा, हाथ बंधे हुए थे वो कट्टे। फिर हम तुरंत नीचे भाग के गए। मेरा लड़के की चोट लगी हुई है, सिर में बट मारी हुई है उसके हथियार की, मुंह सूज रहा है उसका बहुत सारा। आप क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिल रहा है अभी तक। हम किसी निर्दोष को ना फंसाना चाहते, दोषी को बख्शना नहीं चाहते। आज ये घटना हमारे साथ हुई है। कम से कम हमारी इस योगी सरकार में उनको परिणाम वही मिलना चाहिए जो योगी देते हैं।